नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित मुद्दे को लाई हूँ। और आज लाई हूँ मुद्दा आप सभी के स्वावलंबन के लिए। आप सभी के भविष्य को कैसे उज्जवल दिशा मिल सके, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लाई हूँ। कई हमारे युवा रोजगार स्वरोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे मैं स्वरोजगार रोजगार के बल पर आत्मनिर्भर गरिमापूर्ण जीवन को व्यतीत कर पाऊं। तो साथियों, आप में ही साहस है, आप में ही शक्ति है आगे बढ़ने का। और ख़ास बात है कि हमारा जो देश है वो बहुत ही गौरवशाली देश है, जहाँ के युवा नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त किए हैं। और आप ही वह युवा हैं जो इस इतिहास को रच रहे हैं, क्योंकि हमारे कल के युवा जो आज इतिहास को रचे हुए हैं, तो आने वाले कल का इतिहास आप जैसे युवा ही रचेंगे। तो आप तैयार होइए एक उज्जवल इतिहास को रचने के लिए। तो साथियों, अब मैं बताती हूँ कि आप रोजगार स्वरोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि मायने ये नहीं रखता है कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करके ही आप आत्मबल को जगा सकते हैं, अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, एक गरिमापूर्ण माहौल में जी सकते हैं। यदि आप में क्षमता है तो आप पूरे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप में आत्मबल है तो आप अपने स्वरोजगार के माध्यम से कई लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। साथियों, आज भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा कई बहुआयामी स्वरोजगार के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं कि कैसे युवाओं को स्वावलंबन बनाया जा सके, कैसे युवाओं को रोजगार संपन्न बनाया जा सके, कैसे युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग को बढ़ाया जा सके। तो साथियों, आप जागरूक हो, आप निश्चित रूप से सरकारी सेवा की तैयारी करिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि कुछ समय लग रहा है और आपकी आर्थिक परिस्थितियां इस प्रकार से नहीं हो पा रही है कि आप अपनी आजीविका को सरलता भाव से चला पा रहे हैं, तो आप स्वरोजगार से पीछे ना हटे। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने पैरों पर खड़ा होइए। आज हमारे देश में सरकारी सेवाओं का बहुत ही चार्म है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के उन युवाओं को भी देखिए जो आज स्वरोजगार के बल पर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कभी पीछे ना होइए कि आप कहीं से भी किसी रूप से भी कम हैं। दूरदर्शन पर सशक्त महिला के रूप में मेरा साक्षात्कार लिया जा रहा था कि मैडम आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो उस समय भी मैं यही बोली थी कि मायने ये नहीं रखता है कि आप पैरों पे खड़े होने के लिए सरकारी सर्विस ही पाएंगे, मायने ये रखता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं। अर्थात उस समय में भी जब मैं दूरदर्शन पर यह साक्षात्कार दे रही थी कि युवा कैसे आगे बढ़े, उस समय भी मेरा यही कहना था कि प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़े हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अवश्य ही इंतज़ार ना करें, बल्कि अपने जीवन को ऊर्जावान, सक्रियता, आत्मबल को लेकर तत्काल ही हमें डिसीजन करना होगा। हमें तत्काल ही अपने पैरों पर खड़ा होना होगा यदि कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं कि अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे परिवार
कि आजीविका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, तो हमें अवश्य ही स्वरोजगार करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना के साथ साथ तमाम सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए अनेक प्रकार के सहायता किया जा रहा है। वह क्यों किया जा रहा है? वह इसलिए किया जा रहा है ताकि उन युवाओं को आगे बढ़ाया जा सके जो युवा आजीविका प्राप्त करने के लिए तत्पर है, जो युवा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, जो युवा अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो साथियों, कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन आप काम करने से पीछे हटते हैं उसी दिन आपका विकास की गति रुक जाती है। जो भी आपको सर्विस मिले उसे अवश्य आप प्राप्त कर लें और उसके साथ ही आप अपने विकास को रोके नहीं, उसको आप एक अंतिम विकल्प ना मान लें कि अब तो मैं यही नौकरी है, अब मैं आगे तैयारी नहीं करूँगा। आप सदैव ही अपने विकास के लिए कार्य करें। मेरा तो ये मानना है कि जीवन के अंतिम क्षण तक हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए सोचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने विकास के लिए नहीं सोचता है उसका उसी दिन मृत्यु हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपने विकास के लिए सोचता है वह जीवंत है। ये जीवंतता की पहचान है कि आप अपने विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। जिस दिन व्यक्ति की महत्वाकांक्षा समाप्त होती है उसी दिन उसका मृत्यु हो जाता है। आप अपने जीवन में सदैव ही महत्वाकांक्षा रखिए, अपने विकास का, अपने परिवार के लगातार सुख समृद्धि को बढ़ाने का, अपने समाज को एक नई दिशा देने के लिए, अपने देश को 21वीं सदी में भारत की सदी स्थापित करने के लिए। जब तक यह महत्वाकांक्षा हमारे भीतर नहीं होगी, ना हमारा विकास होगा, ना हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि देश का विकास प्रतीक देशवासियों से है। यदि एक भी व्यक्ति का विकास रुक जाता है तो विकास की कड़ी रुक जाती है। यदि हमारे देश के एक भी युवा निराश होता है, यदि हमारे देश का एक भी युवा कमजोर होता है, यदि हमारे देश का एक भी युवा का विकास रुक जाता है, तो सोचिए हमारे देश की विकास, ऊर्जा, सोच कमजोर हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी मजबूत जंजीर अपने कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं हो सकती है। तो कैसे हमारा देश मजबूत हो सकता है? तो आप अपनी महत्वाकांक्षा को जगाइए और रोजगार और स्वरोजगार की इस द्वंद से बाहर निकलकर सबसे पहले आप अपने पैरों पर खड़ा होने का सोचिए। और कभी भी देश के सर्वोच्च पद पर जाने से भी न सोचिए। आप सोचिए कि मैं देश में सबसे आगे बढ़ूंगा। अब जिस दिन आप ये सोचेंगे उस दिन ही आपका विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जिस दिन आपकी सोच आगे बढ़ने की होगी उस दिन ही देश का विकास होना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि आपके विकास के साथ मात्र आपका विकास नहीं जुड़ेगा, बल्कि आपके आसपास का जो माहौल होगा वो भी पुष्पित पल्लित और विकसित होगा। आप कल्पना करिए कि आज बड़े बड़े जो उद्योग भारत के हैं, चाहे वो टाटा के हो या रिलायंस के हो या कोई अन्य ब्रांड के हो, तो क्या उससे एक ही व्यक्ति का विकास जुड़ा है? क्या उन बड़े बड़े ब्रांड, भारतीय ब्रांड से हमारे आज लाखों युवाओं को रोजगार नहीं मिला है? तो आप सोचिए, क्या आप टाटा, रिलायंस आदि की भांति अपना ब्रांड डेवलप नहीं कर सकते हैं? मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप एक और जहां प्रदेश के, देश के महत्वपूर्ण सरकारी सेवा IAS PCS समीक्षा अधिकारी बनने की योग्यता रखते हैं, तो दूसरी तरफ आप टाटा, बिरला, रिलायंस से भी बड़ा ब्रांड स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि सारी शक्ति आपके भीतर है, बस आप पहचानिए। तो जिस दिन आप पहचान गए कि आपके भीतर ही सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, उस दिन ही आपका विकास संभव हो जाएगा।
साथियों, मैं फिर कहूँगी कि आप निराश ना हो, बैठिए ना यूँ उदास होकर। जब तक आप सफल ना होइए, आप अपने नींद चैन को त्यागिए और बस एकमात्र उद्देश्य रखिए कि आप इतने सशक्त होंगे कि आप अपने सौजन्य से लाखों लोगों को रोजगार देंगे। आप अपने सौजन्य से प्रदेश की दिशा और दशा को बदल सकते हैं और यह संभव है। या तो आप IAS PCS समीक्षा अधिकारी अथवा कोई अन्य सरकारी सेवा में अपना जगह बनाइए, या कोई भी ऐसा स्टार्टअप डेवलप करिए, कोई ऐसा स्वरोजगार करिए कि आपके कार्य से लाखों लोगों को रोजगार भी मिले। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आप एक ऐसा विकल्प चुनिए कि न सिर्फ आप सक्षम हो, बल्कि एक टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 10 लाख युवाओं को आप रोजगार दीजिए। उन्हें सबल बनाइए, उन्हें सशक्त बनाइए, एक प्रेरणा का स्रोत बनिए आप, क्योंकि आप वो दीपक है जो स्वयं तो प्रकाशित होते ही हैं, बल्कि उससे लाखों दीपक को आप जलाएंगे। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही रोजगार, स्वरोजगार के लिए आप आगे बढ़ेंगे और न सिर्फ स्वयं ही सशक्त होंगे, बल्कि लोगों को सशक्त करने का भी कार्य करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, किसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में दिक्कत होता है, तो आप अवश्य ही सूचना के अधिकार के तहत अपने जिलाधिकारी महोदय, अथवा यदि आपको जानकारी है कि इस योजना का लाभ किस विभाग से मिलता है, तो संबंधित विभाग को अवश्य ही सूचना के अधिकार के तहत आप योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन योजनाओं का लाभ आप अवश्य प्राप्त करिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य होता है जनता के हितों का संवर्धन करना। हमारा जो देश है वो एक कल्याणकारी देश है, जिसका उद्देश्य है देश का समावेशी विकास करना और 21वीं सदी को भारत की सदी स्थापित करना। और ये तभी संभव होगा जब आप एक कदम अपना आगे बढ़ाते हैं। साथियों, विश्वास करिए, बस आप अपना एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं आपको वादा दिलाती हूँ कि आपका यह एक कदम आपके उस साहस का प्रतीक होगा कि आप कब अपना अगला कदम विकास की ओर बढ़ा देंगे, आपको स्वयं ही पता नहीं चलेगा। और कैसे आप इतने सशक्त हो जाएंगे कि लोग आपकी बातों को बहुत ही प्यार से सुनेंगे, लोग आपको एक आइडियल पर्सन मानेंगे और आप कब लाखों लोगों को रोजगार के स्रोत बन जाएंगे, आपको स्वयं ही पता नहीं होगा। बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए। आप जो भी योजनाएं हैं बेहिचक उसका लाभ प्राप्त करिए यदि आप उसके लाभार्थी हैं। आपका एक विकल्प होना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाना है, और देश आगे तभी बढ़ेगा जब आपका विकास होगा, आपके आसपास के वातावरण का विकास होगा। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण रोजगार, स्वरोजगार की सूचना के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।